वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल एंड मेमोरेबल व्लॉग। और जहाँ से लास्ट व्लॉग मैंने एंड किया था ना, तो ये व्लॉग जो है ना वो नेक्स्ट डे का है। तो ये वाले कपड़े थे जो मैं ना आते हुए ईमान को डाल के आई थी, मतलब पहनाए थे मैंने। और माशाल्लाह से ईमान एक माह की हो गई है। अब पहले से ना थोड़ा मतलब रिस्पॉन्स भी करना स्टार्ट कर दिया इसने। और बस घर में ना रूम की सेटिंग वगैरह हम लोग चेंज कर रहे हैं, एसी भी ऑन किया है साफ़ करके। और वैसे तो रूम सारा साफ़ ही था, लेकिन ये होता है कि कुछ सेटिंग वगैरह जो है वो पहले से जो हुई होती है ना, उसको थोड़ा सा चेंज करके मैंने अपने हिसाब से करना होता है। एंड यू नो कि जब बेबी का साथ होना तो आपको साइड टेबल पे और साइड टेबल की दराज ज़रूर चाहिए होती है, उसमें बहुत कुछ रखना होता है। और रूहान को यहाँ पे और ईमान को बहुत सारे कज़न्स की ना कंपनी मिल गई है, और काफ़ी यहाँ पे ना घर में गहमा गहमी और हल्ला गुल्ला चल रहा है बच्चों का। और मैंने ना सारे बैग्स जो है ना उनको खाली किया है और सारा कुछ निकाल के ना इस तरह से ड्रेसिंग टेबल पे रखा है। और अभी ये ना सारा कुछ मैंने सॉर्ट आउट करना है। और थे भी माशाल्लाह से 4 बड़े वाले बैग थे जो कि मैंने खाली करने थे। 2 मोहसिन वहाँ से दुबई से लेके आए और 2 हमारे थे, मतलब एक में ईमान और रूहान की चीज़ें थी और एक में मेरे कपड़े थे। और ये शुक्र है कि अलमारी जब मैं आई हूँ ना मुझे बिल्कुल खाली और साफ़ मिली है। और अभी मैं ना सारी चीज़ें रखूँगी उसके अंदर। और बाजी भी यहाँ पे आ चुकी हुई थी सफाई करने के लिए। बेबी बाथर भी मैं ले आई थी, और इससे ना लाइफ बड़ी आसान हो जाती है। इतना छोटा बच्चा जो है ना उसको नहलाना और हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन बेबी बाथर की वजह से ना इजी हो जाता है। और गर्मी इतनी शदीद है कि जिस तरह से हमारा दिल करता है कि डेली ही नहा लिया जाए, तो बच्चे को भी अगर आप डेली नहला देते हैं ना तो वो भी फिर ऐसे सुकून से सोया रहता है। और ईमान को तो इस तरह से होता है जैसे नहलाने के बाद जैसे नशा हो जाता है, फिर सही सुकून से सोई रहती है। तो बस इसको भी ना फोल्ड करके मैं लेके आई थी, तो अभी निकाला है, तो इसको भी सही करवाऊंगी। तो ये वाला दूध का डब्बा है जो कि ना मैं यूज़ कर रही थी। वैसे तो मदर फीड भी लेती है वो, और मैं ना 2 टाइम इसको ना फीडर भी देती हूँ। तो मुझे फ़ील हो रहा था इस तरह से कि ये जो BF1 है ना ये इसको सही से सूट नहीं कर रहा, क्योंकि जब भी ये फीडर लेती है ना तो इसको ना काफ़ी गैस का इशू होता है। मैं ऐसा नोट कर रही थी कि इसको ना फ़ौरन से मोशन भी आ जाता है जब ये फीडर लेती है। तो ये ना रूहान के चाचू ने ये हमें मतलब मशवरा दिया है कि ये वाला दूध जो है ना ये यूज़ करके देखें, इससे बच्चे को गैस नहीं होती। तो अभी वो वाला जो है ना ख़त्म होगा तो मैं ये वाला मतलब यूज़ करना स्टार्ट करूँगी। अभी बस मैंने मंगवा लिया है। और अभी जब ये व्लॉग मैं अपलोड कर रही हूँ तो मुझे ये वाला दूध यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, और वाकई में काफ़ी फ़र्क है। और कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं ना जो इररेजिस्टेबल होती हैं, तो उनमें से एक ये चीज़ जो है ना वो ये खुशी की बर्फ़ी है। आप कितनी भी डाइटिंग पे हो और आप कुछ भी मतलब चीज़ अवॉइड कर रहे हो, मीठा अवॉइड कर रहे हो, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको आप बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर सकते। ये तो फिर खानी मस्ट हो जाती है जब आपके सामने आ जाती है। तो बस अभी ना चीज़ें वगैरह ही सेट है, मतलब सारा दिन मुझे ना इन्हीं कामों में लग गया। और जब नई नई शादी होती है ना, ये सारी चीज़ें सेट करते हुए मेरे माइंड में ये चीज़ आ रही थी कि जब नई नई शादी होती है तो लेडीज़ जो है ना उनके बड़े मतलब अच्छे से मेकअप और लिपस्टिक्स और इस तरह की चीज़ें, लाइनर वगैरह रखे होते हैं ड्रेसिंग टेबल पे। और जब एक बच्चा हो जाता है तो फिर कुछ चीज़ें जो है ना वो वहाँ से उठा ली जाती हैं, और बाद में ना दूध का डब्बा और पानी की बोतल और साथ में फीडर वगैरह आ जाता है। जब एक और बच्चा आ जाता है तो ये सारी चीज़ें ना वहाँ से गायब हो जाती हैं, और उनकी जगह जो है ना वो फिर दराजों में बन जाती है। और उनकी जगह और चीज़ें आ जाती हैं लाइक बेबी रैश पाउडर और क्रीम और टिश्यू पेपर, इस तरह की चीज़ें। और मुझे भी ना बड़ा पसंद होता था ऐसे ड्रेसिंग टेबल पे चीज़ें सेट करके रखना, लेकिन अभी कुछ कुछ चीज़ें हैं बाकियात, और कुछ कुछ चीज़ें जो है ना वो चेंज हो गई हैं। कमरा हो गया है सेट ऑलरेडी, पहले भी साफ़ और नीट एंड क्लीन ही था, लेकिन मैंने ना बेडशीट वगैरह भी चेंज करवाई है। और कल ना बाजी के साथ लग के मैंने मतलब कपड़े जो है ना अलमारी जो है सारी सॉर्ट आउट की है, लेकिन उन्होंने ना इतने सही से की नहीं थी। ये जो सफाई वाली बाजी होती है ना काम तो करती हैं, लेकिन जब तक आप खुद साथ ना लगो ना तो वो मज़ा नहीं आता जो आप खुद अपने हाथ से और अपनी तरतीब के हिसाब से काम कर लेते हैं। मतलब इनके भी पीछे पीछे फिरना ही पड़ता है। तो आज सारे कपड़े मैंने अलग अलग से निकाल के ना फिर से दोबारा से सॉर्ट आउट किए हैं। और अभी ये वाला जो है ना साइड ये रहती है मेरी सेट करने वाली। और मुझे नहीं पता होता कि लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो यहाँ पे मैं कौन कौन सी चीज़ें पैक करके गई हूँ। तो बस 1-2 शॉपर्स हैं जो कि ना खोलने वाले हैं, तो बस ये काम हो गया। और बेडशीट जो थी वो पहले वाली भी साफ़ ही थी, लेकिन गर्मी इतनी शदीद है कि वो ना मुझे चेंज करनी ही पड़ी।
ये वाली जो होती है ना ये काफ़ी मतलब पसीना अब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो इसलिए फिर मैंने ना ये वाली बिछा दी है। और जब चीज़ें मैंने निकाली हैं तो उनमें ना मेरा फेवरेट ये वाला ग्लास भी निकला है। ये लास्ट टाइम आते हुए मैं लेके आई थी, ब्रू मैट कलर है इसका। और इसके ना मुझे काफ़ी फ़ायदे होते हैं। एक तो जो लेडीज़ जो है ना वो बच्चे को दूध पिलाने वाली माएँ जो होती है ना, उनको खुद को हाइड्रेट बहुत ज़्यादा रखना होता है और बार बार पानी पीने की ज़रूरत होती है। और इस ग्लास की ख़ास बात यह है कि ये ना हॉट एंड कूल है, अंदर मतलब इसका मटेरियल इस तरह का लगा हुआ है कि इसमें पानी, दूध, चाय और कॉफ़ी वगैरह अगर डाल के रखें ना तो बहुत घंटों तक हॉट एंड कूल रहती हैं चीज़ें। तो इस वजह से फिर लास्ट टाइम जाते हुए मैं इधर ही रख गई थी कि इसका यूज़ इधर ही ज़्यादा बेटर है। और अच्छी बात यह है कि इसको खोल के नहीं यूज़ करना पड़ता, इसी तरह से ऊपर ढक्कन के ऊपर ही ना इसके एक साइड पे पीने के लिए जगह भी बनी हुई है। तो बस इसको ना मैं ऐसे साइड टेबल पे रख लूँगी और इसी तरह से यूज़ में आती रहेंगी। आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मोहसिन आते हुए हमारे लिए दुबई से कौन कौन से गिफ्ट्स लेके आए हैं। ये है मामूल, और पहले लास्ट टाइम मैं लेके आई थी वो ना मैदे से बने हुए थे और इसके अंदर ना डेट जो है वो मतलब डेट्स जो है ना वो फिल की हुई होती है, मतलब शुगर नहीं एडिड होती। तो इस बार जो लेके आए हैं ना वो ओट मील के साथ लेके आए हैं। मुझे ना ओट्स जो है वो काफ़ी पसंद है, तो इसलिए थोड़ा सा ना मतलब सेफ साइड पे और हेल्दी चॉइस के तौर पे ना मेरे लिए ये लेके आए हैं। बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह लेके आए हैं, लेकिन उस टाइम पे मैं वहाँ पे मौजूद नहीं थी। और अगर मैं होती भी ना तो मैं फिर वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि इस तरह से अच्छा नहीं लगता कि आप अगर किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो साथ में ना उसकी वीडियो भी बना रहे हो, अच्छा नहीं लगता। इसलिए फिर मैं ना जस्ट आप लोगों के साथ वही चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो कि मैं मेरे लिए लेके आए हैं। तो ये ना इस तरह की चीज़ जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है, क्योंकि जब आप सुबह के टाइम उठते हैं बहुत ज़्यादा भूख फील हो रही होती है या लेट नाइट भी सम टाइम कुछ खाने का दिल होता है ना, तो फिर इस तरह की चीज़ आपके पास हो काफ़ी फ़ायदा रहता है, ख़ास तौर पे जो लेडीज़ जो है ना वो लैक्टेटिंग मदर होती हैं। और यहाँ पे बॉडी मिस्ट है, ये दो लेके आए, कह रहे जो पसंद आता है ना इनमें से वो रख लो। तो बस फिर रोमांटिक ग्लो जो है ना वो वाला मैंने रख लिया, इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। और एक ये वाला परफ्यूम था, कह रहे ये भी तुम अपने लिए रख लो। और कुछ और भी मतलब 3-4 और लेके आए थे, वो उन्होंने अपने मतलब फ्रेंड्स वगैरह को दे दिए हैं, ऑलरेडी गिफ्ट कर दिए हैं। ये लश लाइफ जो है ना ये मैंने रखा हुआ है, अभी तक खैर खोल के नहीं मैंने देखा कि इसकी खुशबू किस तरह की है, तो देखेंगे बाद में। अभी तो मेरी जो कह ले के मैस जो है ना मेरे रूम का वही सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। और मैंने ना यहाँ से एक लिया था बेबी ऑयल, लेकिन मैं थोड़ा उससे सेटिस्फाई नहीं थी, उसकी इतनी अच्छी खुशबू भी नहीं लगी मुझे। तो ही बताया कि प्रोडक्ट्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद है। तो फिर मैंने मोहसिन से कहा था कि आते हुए ना बेबी मसाज के लिए आप ये वाला ऑयल ज़रूर लेके आइएगा। तो एक फिर ये लेके आए हैं। और ये वाली चीज़ जो है ना ये मेरी रह गई थी, मैंने लेनी थी, लेकिन जब हम लोग वहाँ से निकले थे, आए थे यूएई से, तो काफ़ी जल्दी में थे, तो ये बस भूल गई मैं। और यहाँ पे आके ना मैंने गो रैश पाउडर लिया, लेकिन वो भी इतना कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, इसलिए फिर ये तो मैंने खुद कह के ही मंगवाई है। और कुछ कैंडीज़ और चॉकलेट्स और क्या कहते हैं गमी बियर्स वगैरह लेके आए हैं बच्चों के लिए। और इस बार ना काफ़ी अच्छी उन्होंने शॉपिंग खुद से ही की है। ये वाइटामिन्स वगैरह हैं, यू नो के बच्चे जो होते हैं ना इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इनकी अच्छी बात ये है कि ये ना मल्टी वाइटामिन्स के साथ है। मतलब आप अगर बच्चे को दे भी रहे हैं ना तो कुछ हेल्दी ही बच्चे खा रहे हैं। तो बस ये ना इन्होंने सारे बच्चों में बांट दी हैं, मतलब जितना जितना सबको आ रहा था। ये रूहान की चीज़ें हैं, तो बस अभी डरते डरते ही मैं इनको खो रही हूँ कहीं वो आके देख ना लेके इतनी सारी। बेटा ये आपकी तायम का गिफ्ट है, नेकलेस। वाओ, सो ब्यूटीफुल, प्यारा इतना डेलिकेट और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। मुझे तो अपना गिफ्ट बहुत पसंद आया। आप ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको मेरा गिफ्ट जो है ना वो किस तरह से लगा। इनकी ना आदत है कि पहली नज़र में जो चीज़ इनको पसंद आ जाए ना बस इन्होंने वही लेनी होती है। तो कह रहे ये मुझे इतना पसंद आया था, लेकिन इसकी ना चेन बहुत बड़ी नहीं थी, तो फिर बाद में ना मैंने इसके साथ एक और चेन ना एड ऑन करवा के इसको थोड़ा सा लॉन्ग करवाया है। तो है भी बहुत मतलब नाजुक सी चीज़ और वेट बिल्कुल नहीं है इसका, और मुझे तो बहुत पसंद आया। और वैसे भी मेरे लिए तो बिल्कुल ही सरप्राइज़ वाली बात थी, मुझे बिल्कुल भी इन्होंने हवा नहीं लगने दी कि मेरे लिए इन्होंने क्या गिफ्ट लिया है। तो बस उन्होंने मुझे पहना दिया है। आप लोग शेयर कीजिएगा कि किस तरह से लगा, और होपफुली आज का भी लोग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल पर नहीं आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।